इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। हसन मुशर्रफ के घर और दफ्तर पर इनकम टैक्स की छापेमारी। एनसीपी के रुकन असेंबली हैं जिनके घर पर आईटी की छापेमारी जारी है। मुशर्रफ के बेटे के घर पर भी छापा मारा गया। हसन मुशर्रफ कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट बैंक के सदर भी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रियासत महाराष्ट्र से दे रहे हैं, जहां पर रुकन असेंबली एनसीपी के हसन मुशर्रफ के घर पर और दफ्तर पर इनकम टैक्स ने छापा मारा है। एनसीपी रुकन असेंबली के घर पर आईटी ने इनकम टैक्स ने छापा मारा है। वहीं सिर्फ मुशर्रफ के घर पर ही नहीं, मुशर्रफ के बेटे के घर पर भी छापेमारी की कार्रवाई अंजाम दी गई है। हसन मुशर्रफ कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट बैंक के सदर भी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं महाराष्ट्र से। शिकंजा हसन मुशर्रफ जो कि रुकन असेंबली हैं एनसीपी के, उन पर कसा है इनकम टैक्स का। इसी हवाले से मजीद बातचीत करेंगे, रुख करेंगे अपने नुमाइंदे अमित रॉय का। अमित, एनसीपी को इससे पहले हमने देखा कि सियासत में बड़ा झटका मिलने वाला है अहीर की शक्ल में। अब हसन मुशर्रफ पर शिकंजा इनकम टैक्स का। देखिए, निश्चित तौर पे ये एक बड़ी खबर है कि एनसीपी के एमएलए जो है कोल्हापुर से और कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट बैंक के प्रेसिडेंट हसन मुशर्रफ, शरद पवार के काफी करीबी माने जाते हैं हसन मुशर्रफ, और उनपे आज सुबह जो है 30 से 40 जो अधिकारी हैं इनकम टैक्स के, उनके घर पहुंचे और लगातार जो है छापेमारी चालू है उनके घर पे। उनके शुगर फैक्ट्री जो है, उनके लड़के जो पुणे में रहते हैं उनके घर पर, उनके रिलेटिव हाउस जो टाकला है में है, वहां पर लगातार 7 जगहों पर जो है एक के बाद एक छापेमारी जो है इनकम टैक्स की लगातार चल रही है। आय से अधिक संपत्ति का मामला जो है बताया जा रहा है। और एक और जो राजनीतिक जो समीकरण जो राजनीतिक गुरु बता रहे हैं कि कुछ ही दिन पहले जो है इन्हें ऑफर किया गया था कि ये बीजेपी में ज्वाइन हो जाए, लेकिन हसन मुशर्रफ ने जो है मना कर दिया था। उनका ये कहना था कि वो शरद पवार के बहुत करीबी हैं और एनसीपी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। तो जो विरोधी पार्टियां वो उसको इस तरह से ले रही हैं कि शायद बीजेपी में मना करने से जो है ये छापे पड़े हो, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो है उनके घर, उनकी फैक्ट्री और उनके लड़के के घर पे जो है और उनके रिश्तेदारों घर पे एक साथ जो छापे पड़े हैं। कल बुधवार को हसन मुशर्रफ जो है वो मुंबई में थे और उनको देर रात जानकारी मिली और वो जो है अपने घर जो है कोल्हापुर पहुंच चुके हैं और 30 से 40 अधिकारी जो है वहां पर पहुंचे हुए और लगातार पूछताछ जो है और छापेमारी चल रही है। वहीं अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो एक और झटका हमने सुबह इस खबर को ब्रेक किया था कि एनसीपी के जो मुंबई अध्यक्ष सचिन अहीर वो शिवसेना भवन जो है मातोश्री पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जो है वो उद्धव ठाकरे की अगुवाई में जो है शिवसेना में प्रवेश करेंगे। सचिन अहीर जो है बहुत बड़ा चेहरा है, मुंबई एनसीपी अध्यक्ष है, वो यहाँ से कई बार विधायक भी रह चुके हैं, पहले शिवड़ी से विधायक रह चुके हैं, उसके बाद वर्ली से विधायक रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और एक बहुत बड़ा नाम कैंसर से। पूछना चाहेंगे, आज जिस तरीके से आपने कई बार जिक्र किया हसन मुशर्रफ, करेक्ट नाम इनका हसन मुशर्रफ या मुशर्रफ ये बताइएगा, और साथ ही साथ आपसे ये पूछना चाहेंगे क्या अभी भी छापेमारी की कार्रवाई जारी है क्या? देखिए, इनका नाम है हसन मुशर्रफ, ये जो है एनसीपी के एमएलए हैं और कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट बैंक के प्रेसिडेंट हैं और अभी भी इनके घर पे जो है 30 से 40 अधिकारियों का छापा चल रहा है। ये छापा जो है 4 जगह चल रहा है, उनके घर पे, उनके शुगर फैक्ट्री पे, पुणे में जो उनके लड़के रहते हैं उनके घर पे और उनके रिलेटिव घर पे, यानी 4 जगह एक साथ जो है इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। तो 4 जगह एक साथ इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। एक बड़ा झटका एनसीपी के रुकन असेंबली जिनका नाम हसन मुशर्रफ है, जो कि कोल्हापुर से रुकन असेंबली हैं। हसन मुशर्रफ कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट बैंक के सदर भी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़कर दे रहे हैं। हसन मुशर्रफ के घर और दफ्तर पर, साथ ही साथ शुगर फैक्ट्री पर भी छापे मारे जा रहे हैं, तो वहीं उनके रिश्तेदारों के घर पर भी छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। 4 ऐसे मकामात है जहां पर छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। एनसीपी के रुकन असेंबली हैं जिनके घर पर ये छापेमारी जारी है। मुशर्रफ के बेटे के घर पर भी छापे मारे जा रहे हैं आईटी की जानिब से। बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे